वो सारा आत्मा का खजाना है। तो एक बात है, मैं छोटी सी बात में ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, छोटी सी उन्होंने बात कही, आप करुणा सागर हो, कहते मैं करुणा सागर निश्चय, मैं करुणा सागर निश्चय हूं, लेकिन करुणा तो तुम ही हो। वो सागर सागर कैसा जो बिन जन के हो, बिना जल के सागर कैसा, बिना करुणा के करुणा सागर कैसा। इस प्रकार से ठाकुर जी कई बार हारते हैं, जब हारने लगते हैं तब राधा जी सकुचा जाती हैं। ठाकुर जी हारते कैसे हैं? बता सकता है आप में से कोई? ये ऐसा है कि जीतने वाला हार रहा है, हारने वाला जीत रहा है, इसलिए जीतने वाला हार भी ना, हारने वाला जीत भी नहीं रहा है। ओ माता, इतनी दूर से यहां तक आई हो, सबको डिस्टर्ब कर रही हो ना, सॉरी। ये सबसे छोटा सा शब्द है ये, वैसे अंग्रेजों ने सत्यानाशी शब्द पकड़ा दिया हमें। बोलो वृंदावन। ये माता जी ने ठाकुर गुरु जी का स्वेटर बनाया था, अच्छा स्वेटर है, बहुत बढ़िया लगा। आगे ध्यान दीजिए, कहीं बैठ जाओ, बस इधर उधर मत भगो। बोलो बोलो वृंदावन। कहाँ था? हाँ, इसमें कितनी सुंदरता है, कल्पना करके देखिए। ठाकुर जी जीतना चाहते हैं ये बोल करके कि तुम्हारे में ये गुण है। अगर मैंने बोल दिया आप में ये गुण है और आप अगर जवाब नहीं दे सके तो मैं जीत गया। आपने अगर स्वीकार कर लिया हाँ मेरे में क्वालिटी है, मेरे में गुण है, अगर आपने ये मान लिया कि आप में ये गुण है तो मैं जीत गया। और मैंने वहां पे अपनी कमी दिखलाई, मेरे में ये नहीं आप में ये है, समझे नहीं? तो यहां मेरे में नहीं है आप में है बोल करके जो जीत रहा है, क्या वास्तविकता में जीत रहा है? क्या वो हार रहा है या जीत रहा है? हार रहा है, लेकिन हार में जीत से ज्यादा आनंद है, क्योंकि मैं प्रभु का गुणगान गा रहा हूं, मैं अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहा हूं, ये भाव है। तो कल्पना कीजिए राधा रानी कृष्ण की निंदा कैसे सुन सकती है? कोई कृष्ण के बारे में कुछ भी बोल जाए, राधा रानी सुन लेगी? राधा रानी तो छोड़ दीजिए, महामाया ही नहीं सुनेगी। ये जो है ना अष्टभुजाधारी, वही नहीं सुनेगी। अरे आजा बेटा, तू नीचे कहीं है, ऊपर जाने का तेरा कोई अधिकार नहीं। एक समय प्रसंग के बीच में अचानक से ये दो लाइनें आई थी, उसको मैं चिंतन करना चाह रहा हूं। एक समय ठाकुर जी खेलते खेलते, देखिए एक बात सुन लीजिए, आप सबके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से श्रवण कीजिए, एक एक शब्द को सुनना पड़ेगा। गोपी का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है इंद्रियां, गो का मतलब होता है गाय, गो का मतलब होता है ज्ञान, गो का मतलब होता है प्रकाश, गो का मतलब होता है आत्मा, गो का मतलब होता है गोल। ठीक है, इसे कहते हैं गो। गो मतलब आत्मा को अगर हम लेते हैं, गो, पी का मतलब पीने वाली आत्मा, पीने वाली आत्मा मतलब गोपी, पीने वाली आत्मा। किसको पीने वाली आत्मा? कृष्ण नाम रसामृत को, कृष्ण रूप रसामृत को, कृष्ण लीला रसामृत को। नंद महाराज क्या है? नंद महाराज क्या है? वो भी गोपी हैं कि नहीं? गैया क्या है? वो भी गोपी है कि नहीं? ब्रजरज क्या है? वो भी गोपी है।
तो जब गोपियों के संग रास की बात आती है तो उसका मतलब आप विकार मत लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण धूल के साथ भी नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उसमें डूबते हैं, अपने सखाओं के साथ मल्ल युद्ध करते हैं, उनको नीचे ऊपर करते हैं। वो जो ब्रज धूल है, वो ब्रज धूल भी कृष्ण का रसामृत पान करती, कृष्ण का अंग का जो स्पर्श है उसको पान करती है। तो वो आत्मा को गोपी कहा गया है। आत्मा का मतलब कृष्ण मतलब परमेश्वर, परमानंद को, परमेश्वर के आनंद को पीने वाला जो भी तत्व है वो सारे का सारा तत्व गोपी ही है। तो ठाकुर जी एक बार राधा रानी की सखियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते समय अचानक से ठाकुर जी अदृश्य हो जाते हैं, सिर्फ इस कारण से कि जितनी गोपियां हैं उनको लगता है कृष्ण उनके साथ है, दूसरे के साथ नजर नहीं आता। जब दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा है, इस आभास में कि कृष्ण केवल उनके पास हैं, अपने आप में माननी हो जाती है। मान होता है मेरे साथ है, मन मन में होता है। कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं। सारी गोपियां देखती हैं, अरे मैं तो पेड़ को पकड़ के बैठी हूं, मैं पत्थर को ही पकड़ के बैठी हूं, मैं तेरी बाजू को पकड़ के बैठी हूं। हाँ? कितनी मुश्किल है ना आप लोगों को कथा सुनने में। मैं तुम्हारी तो तुमको पकड़ के बैठी हूं। कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कृष्ण करने ढूंढने लगी। देखा राधा रानी नहीं है, ओ राधा रानी के साथ में चले गए। ठीक है, ढूंढो कहां है। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते आगे देखा राधा रानी भी एक वृक्ष के नीचे रो रही हैं, बिलख रही हैं, कृष्ण मुझे छोड़ गए। क्योंकि राधा रानी ने कहा कि मैं ठाकुर जी, अब मन मन उनके भी हुआ कि करोड़ों गोपियों को, कितनी गोपियां, 100 करोड़, कितनी गोपियां, 100 कोटि गोपी 100 कोटि कृष्ण, 100 करोड़ कृष्ण, 200 करोड़। छोटे से वृंदावन में आ जाएंगे, आ सकते हैं, आते होंगे नहीं। देखिए मैंने पहले बोला आत्मा को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? इतनी? ये तो ज्यादा है। सुई की नोक बहुत ज्यादा है। 10,000वां हिस्सा ए बाल की नोक का, इतनी सी जगह चाहिए। तो अगर 100 करोड़, तो इतनी सी जगह में 100 करोड़ आ जाएंगे। 100 करोड़ कृष्ण, 100 करोड़ गोपी। कहने का मतलब ये, आत्मा के लिए जगह नहीं चाहिए, परमात्मा के लिए जगह नहीं चाहिए। परमात्मा और आत्मा का केवल भाव ही है जो उन्हें सम्मिलित करता है। तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ गए। जब उन्होंने कहा 100 कोटि गोपी को छोड़कर कृष्ण मेरे को लेकर आए, उन्हें भी छोड़ गए। ऐसी स्थिति में ललिता जी को क्रोध आ गया, क्योंकि ललिता जी बड़ी हैं। ललिता जी राधा जी से ही बड़ी हैं, कृष्ण से ही बड़ी हैं इस संसार में, इस लोक में। जब भूलोक पे लीला हो रही वहां की बात है, गोलोक की बात नहीं है। राधा रानी ने ललिता से ललिते कृष्ण कहाँ गए? कहते कृष्ण जहां गए कहाँ गए, जाने दो उनको। आप कृष्ण जब आपके पास में आएंगे आप उनसे नहीं मिलना, रूठ जाना। कहते मैं ये तो नहीं कर सकती, मैं तो उनकी इच्छा शक्ति हूं। क्या हूं? इच्छा शक्ति तो ठीक है राधे, लेकिन कहते नहीं, ये नहीं होगा मेरे से, तुम कुछ और बोलो। कहते मैं अब क्या बोलूं, मेरे पास कुछ नहीं बोलने को। तब राधा रानी बोली, तुम उनका नाम सुनाओ। कहते तुम भी तो बोल सकती हो। तुंडे तांडव विनुति निते तुंडा वलई लवधे कर्णयों करोड़ कदम्बिनी। कर्णे श्लोक भूल रहा हूं। कहते हैं
राधा रानी कहती कि मैं कैसे बोलूं? कहते क्यों? बोल दो कृष्ण। कहते सखी ये जो तू बोल रही है ना, ये 2 अक्षर जो है ये मेरी जीभ पे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये जीभ एक है और ये 2 अक्षर इतने सुंदर हैं कि करोड़ों जिह्वाओं पे अगर ये केवल 2 अक्षर नृत्य करें, करोड़ों जिह्वाएं चाहिए इस 2 अक्षरों को रसास्वादन करने के लिए, इसका रस पान करने के लिए। श्री राधा जी बोल रहे हैं इसका रस पान करने के लिए करोड़ों जिह्वाओं की लालसा हो रही है, और करोड़ों जिह्वाएं जब इस नाम को बोलेंगी, नाम नहीं बोल पा रही, देखिए, इस नाम को बोलेंगी तो अरबों कानों की इच्छा हो रही कि उन्हें श्रवण करें। कहते ये कृष्ण वर्णद्वयी, ये जो कृष्ण वर्ण 2 हैं, जब ये कान करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा, अरबों कानों के द्वारा जब हृदय में जाते हैं, हृदय प्रांगण संगिनी, हृदय में जाते ही सब कुछ खत्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं बचता। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण बोला उनकी समाधि लग गई। पहले तो कृष्ण अभी दूर होते थे तो उनके अंग को स्पर्श की हुई जो, वहीं बैठा दो, सब वहीं बैठ जाओ, आगे मत आओ, तो उनके अंग से स्पर्श की हुई जो बयार है, हवा जो है, उसको आने से ही सारी गोपियां, विशेष करके राधा रानी, कृष्ण आ रहे हैं। इतना नासिका का उनको वो था अनुभव कि वो आ रहे हैं। बयार बतला देती थी। आज राधा रानी वो कृष्ण नाम जो 2 अक्षर हैं उनके साथ में अंदर हैं, बाहर सब खत्म हो गया। कृष्ण आए, आवाज लगाई, राधे राधे राधे। राधा रानी शरीर एकदम स्थिर हो गया। इतना ज्यादा राधा रानी कृष्ण नाम में चली गई कि कृष्ण नाम में प्रवेश करने के बाद राधा रानी स्वयं श्याममयी हो गई। श्यामा नाम बढ़ गया। श्यामा बोलते तो सभी हैं, कहां से आया ये श्यामा? श्याम नाम में, कृष्ण नाम में इतना रम गई कि रंग भी उनका श्याम हो गया। तब राधा रानी को ठाकुर जी कहते हैं, हे श्यामा, हे राधे, कोई असर नहीं। स्पर्श किया, अगर किसी को बिजली की तार जो पीछे से टच है उधर पावर हाउस से, वो अगर टच करे तो क्या होगा? राधा रानी को कृष्ण ने स्पर्श किया, राधा रानी को कुछ असर नहीं। तब कृष्ण ने कहा, ध्यान दीजिए, तब कृष्ण ने कहा कि अरे ये क्या हुआ ललिते इनको? कहते तुम बात मत करो, यहां से चले जाओ। हमारी राधा रानी का तुम्हारे कारण से ऐसा नहीं। बात क्या है बताओ तो सही। नहीं तुम यहां से चले जाओ बस। राधा रानी के चरणों में ठाकुर जी गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। राधा रानी को कोई खबर ही नहीं है। बेहोश होकर के राधा रानी पड़ी। यहां पे राधा रानी के जो चरणों को पकड़ा, इसका मतलब कृष्ण गुलाम नहीं है। वो जो गाना गाते ना, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम नहीं है कृष्ण। ध्यान देना इस बात को। ठाकुर जी ने चरणों को पकड़ा, राधा रानी को कोई असर नहीं। कल्पना करके देखिए, जो श्री राधा रानी कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही रोमांचित हो जाती हैं, गदगद हो जाती हैं, कंपन छूट जाता है। जो राधा रानी कृष्ण के स्पर्श मात्र से स्वेद कंप कंठ काष्ठ गदगदारी संचिता मर्ष हर्ष भामतादि भाव भूषणांचिता, ये सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं जिन रात कृष्ण के स्पर्श से। आज उनको कुछ भी नहीं हो रहा। तब राधा रानी का ये स्वरूप, ये भाव, ये मुद्रा, ये नाम के भीतर गहराई में घुस करके जो कृष्ण नाम रस का स्वादन करने का जो भाव है, उसे देख करके कृष्ण पागल हो गए।
कहते ये क्या है? तब ललिता ने बोला, ये तुम्हारे नाम का सारा सत्यानाशी तुम्हारे नाम के कारण हो रखा है। कहते क्या? मेरे नाम के कारण? क्या है मेरे नाम में? कहते तुम्हारे नाम में जो है, ललिता जी रोने लग गई, तुम्हारे नाम में जो है, हे कृष्ण तुम नहीं जानते, तुम्हारा नाम ही ऐसा है। तो राधा रानी के चरणों को पकड़े हुए ठाकुर जी कहते मेरे नाम में ऐसा क्या है? कहते भिक्षा प्रार्थना करो लाडली जी से कि तुम्हारे को तुम्हारे नाम का रस मिल जाए। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे को तुम्हारे नाम का रस मिल जाए, तुम श्याम से राधा बन जाओ, राधा बन के श्याम का गुण गाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि श्याम नाम में क्या सुख है। कृष्ण हक्के बक्के क्या कहना चाह रहे हो? मेरे में सुख क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं। कहते नहीं। तो राधा रानी के चरणों को पकड़ के जो चाप रहे हैं, राधा रानी बेहोश पड़ी है। प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर, हे राधे करुणा करो, जैसे कि मैं भी तुम्हारे भाव में भावित हो करके, तुम जिस रूप में, रस में, जिस नाम में डूबी हुई हो, उसमें डूब करके मैं तुम्हारे रस का पान करूं। ओहो, ये सुनते ही राधा रानी जग गई, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। देखिए, कल्पना कीजिए, राधा रानी है क्या? मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, मैं दुखी होकर के परम सुखी हूं, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे दुख दे करके। आश्लिष्यवापादरताम पिनष्टुम माम मदर्शनात् मरमहताम करोतु व यथा तथा व विदधौतु लंपटो मत प्राण नास्तस्तु सैव नापर। मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख, से ही दुख मोर सुखर्य। मेरे को दुख दे करके अगर हे गोविंद तुम्हें आनंद मिलता है, तो ये दुख मेरा सुखों का राजा है। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि हे नाथ, मुझे दुख दे के आप सुखी हो रहे हो। ये जो सुख है ना आपका, मेरे को दुख देने वाला, मैं तो कहती हूं इतना दुख दो, इतना सुख पाओ, इतना दुख दो, इतना सुख पाओ कि मैं दुखी ही रह जाऊं और सुखी ही रह जाऊं। ठाकुर जी से राधा रानी का जो प्रेम, राधा रानी का जो संबंध इस संसार में कहीं भी नजर नहीं आता, ना आ सकता है। कहां राधा रानी? इसीलिए तो सुखदेव जी राधा रानी का नाम ही नहीं बोल पाए भागवत में। अनया आराधितो यदि ननु, राधा रानी का नाम भी लिए अनया आराधितो बोल दिया। वो कहां गए? कृष्ण कहां गए? कहते अनया आराधितो, वो उसी के साथ गए जिसने विशेष रूप से आराधना की। आराधना, आराधिका, आराधिका, आराधना, आराधिका, आराधिका। जो आराधना करने वाली हैं वो राधिका है। राधिका का नाम अर्थ ये होता है। ठाकुर जी के सामने कथा में ऐसे नहीं बैठना, दर्द हो तो एक पैर को उठा के बैठ जाइए, पैर आगे पीछे कर लें, दूसरा पैर उठा लें, ऐसे बैठ जाए। दोनों पैरों को बांधने से जो श्रवण करते हैं वो ज्ञान साथ के साथ चला जाता है। ये साइंटिफिक रीजन। तो कहां थे? हाँ, मैं नहीं दूंगी। ठाकुर जी ने कहा ऐसा कैसे? ना ना, ना आप चले जाइए, आप जाइए। अब कृष्ण की भी इच्छा नहीं, नाम में इतना सुख है, वो डिस्टर्ब कर दिया कि मेरे को वो प्रेम दीजिए, राधा रानी डिस्टर्ब होगी कितनी। अब आप जाइए। अरे मेरे बिना तड़प रही थी, मैं तेरे सामने हूं। कहते नहीं, अब आपकी जरूरत नहीं, आपका नाम ही बहुत है। कल्पना करके देखिए, हम लोग हरे कृष्ण राधे 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 क्या करते, हमारे को राधा नाम का पता ही नहीं है। राधा नाम का रस, राधा नाम का आधार, राधा नाम की महिमा जिसको मालूम है वो मुंह से राधा नाम बोले तो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे मैं बोल रहा हूं। और हम तो कंपटीशन में लगे हुए, राधे 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 राधे, फलाना ठिकाना राधे राधे, लड़ाई चल रही है। श्री राधा जी का नाम, राधा जी का नाम बोल के देखो। हाँ, कृष्ण नाम बोल के देखो, कितना उनके नाम में ही सुख है। तब क्या हुआ?
अब कृष्ण वहां से उठे। ललिता जी ने कहा अभी आप जाइए, गुस्से में हैं, नजदीक मत आइए। कृष्ण उठे, जाकर के राधा रानी के विरह में तड़पने लगे। ध्यान दीजिए, राधा रानी के कि हाय राधे, मेरा त्याग कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। विरह में तड़पते 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 इतना भाव में चले गए कि राधा रानी का जो भाव है वो ठाकुर जी ने चुरा लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे उनका भाव आया, ये शाम से गोरे हो गए। बोलो गौरांग महाप्रभु की। और वो राधा रानी गोरी से श्यामा हो गए। आहा, ये जैसे ही गौरंग हुए, पागल हो गए, मतवाले हो गए, रोने लग गए। सखियों ने कहा अरे कोई राधा रानी की तरह बुला रहा है कृष्ण को, देखो तो जरा जाके। देखने गए, यमुना जी के किनारे एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक मतवाला, कृष्ण कहा कृष्ण प्राणनाथ, कहा कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहा जाऊं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहा रे कही वो कथा के वा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर मुख। बोल करके एकदम धरती पे धड़ाम से गिर उठते हैं, गिरते हैं, मछली की तरह तड़प रहे हैं यमुना जी के किनारे पे। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे आज कृष्ण जो है कृष्ण के बिना तड़प रहे हैं। कृष्ण, ऐसा कभी संभव हो सकता है? कृष्ण आज कृष्ण के बिना तड़प रहे हैं और तड़पते हुए छटपटाते हुए हा कृष्ण कर रहे हैं। राधा रानी ने कहा ये कौन है, क्योंकि राधा रानी की तरह बुला रहे। राधा रानी उठी, सखियों के साथ वहां आई। अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर आप ऐसे कैसे? श्याम सुंदर का कोई ध्यान नहीं राधा रानी में। कौन राधा पता नहीं, अब कृष्ण नाम में डूबे होंगे। देखिए, कल्पना कीजिए कैसी लीला है। ललिता को बोला आप जाइए। कहते मैं जाऊंगी तो और ज्यादा ये और ज्यादा अंदर चले जाएंगे। कहते आप जाइए। ललिता जी गई और ललिता जी को थोड़ी सी चिढ़ तो थी। बोलो वृंदावन कि मेरी स्वामिनी को, मेरी प्यारी जी को, मेरी लाडली जी को इतना तंग करता है ये। ललिता जी ने जाकर के एक और इंजेक्शन दे दिया, पावरफुल इंजेक्शन, कि अब तो कृष्ण कृष्ण भाव में नहीं है ना, कृष्ण राधा जी के मूड में है। तो कहते हैं हे राधे, उनको कृष्ण को बोलती हैं, हे राधे, कृष्ण जो तुम्हें छोड़ के चले गए वो कृष्ण जानती हो कहाँ गए हैं? वो फलां जगह गए हैं, उसके साथ में वहां पे आनंद कर रहे हैं। ये सुनकर के और जलने लगे कृष्ण, मतलब राधा भाव में कृष्ण और जलने लगे। जो विरह में जल रहे हैं उसके अंदर फिर ललिता जी ने एक और श्लोक बोल दिया, विशाखा ने एक और दे दिया। ये तो ऐसे अब कृष्ण को समझो कि आज पूरा पिला कर पगा करके। टाइम हो गया, अभी तो नहीं हुआ, भोग लगा। मैंने कहा हमारे लिए भी घंटियां बजने लगी। पूरा पगा करके ठाकुर जी को आज इन्होंने पूरा बदला ले लिया। बोलो राधा रानी की। लेकिन अब कृष्ण उसमें से निकलना नहीं चाहते, तो राधा रानी ने जाके हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया, राधा रानी ने अपना भाव वापस लिया। कृष्ण कहते राधे राधे, आओ। राधा रानी नजर आने लगी, राधे राधे करने लगे। राधे वो दे दो, वो दे दो। कहते वो क्या? कहते वो जो है वो दे दो। अब वो भी नहीं बोल पा रहे, क्या दे दो? वो दे दो जो था मेरे पास, तुमने अभी ले लिया, छीन लिया। क्या क्या बोलो? फिर वही बात, तुंडे तांडव विनुत।
तुंडावली लब्धे। वो जो 2 अक्षर थे, अपना नाम ठाकुर जी भूल गए। अपना नाम ही भूल गए, कृष्ण नाम कृष्ण स्वयं भूल गए। देखिए, आप लोगों को कृष्ण नाम का कुछ पता ही नहीं है, राधा नाम का कुछ पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता। जितना मुझे मालूम, मैंने सोच लो, आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जितना मुझे मालूम पड़ा है गुरुदेव की कृपा से, मेरे परम आराध्य गुरुदेव, जितना मालूम पड़ा है ना, उससे अनंत गुना बड़ा समुद्र है। उस समुद्र की एक बूंद का करोड़वां अंश जो है वो मुझे मालूम पड़ा। एक बूंद, समुद्र की एक बूंद के करोड़वें अंश का मुझे मालूम पड़ा है, वो भी उनकी कृपा से, उसमें मेरा समर्थ कुछ नहीं। तो ये है कृष्ण नाम का आस्वादन। तो राधा रानी के जो चरण जो ठाकुर जी दबाते हैं या करते हैं, उसका मतलब आप ये मत समझिए कि गुलाम है, ये तो उनका प्रेम है। मैं तो एक दिन देख करके बड़ा मेरा हृदय फटने को हुआ। मैंने उस मैसेज को भी, फेसबुक वाले एक मैसेज में आया था, फोटो आई थी, राधा रानी के चरणों में कृष्ण की सोने की मूर्ति बनी हुई और राधा रानी के चरणों में चिपकाई हुई। इतना दुख हुआ मेरे को कि मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते, इनको कौन समझाएगा। भगवान कृपा करें, इन पे दया करें, इनके अपराध को ना लें। है तो सीधे सरल भाव से उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन ये सरल भाव नहीं है, ये कुटिल भाव है। सरल भाव तो वह है जो गोविंद अपने नाम के लिए चाहते हैं। हाँ? आज मैं ठाकुर जी के बहुत से चरित्रों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे कल निवेदन किया गया हमारे प्रभु जी लोगों ने कि महाराज जी आप भक्त चरित्र पे ही फोकस करें। लेकिन भक्त चरित्र के जहां तक भगवान ही भक्त बन गए, अब मैं क्या करूं। भगवान ही भक्ति के भक्त बन गए, भक्ति के भक्त बन गए। जानते हैं भगवान कौन है? भगवान सर्वशक्तिमान है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन उनकी इच्छा से एक काम नहीं होता। वो क्या है? वो कोशिश करके भी भक्त की भावना को खत्म नहीं कर सकते। बड़ी कोशिश करते हैं, तुझे स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ले कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरे को क्यों बुला रहे हो? ऐसे बुला रहे हैं, मौज है हमारी। कहते देवता मंत्र के अधीन होता है, देवता मंत्र, और मंत्र जो है साधक के अधीन होता है। कहते बुला रहे हो, लेकिन कुछ तो मांगो। कहते हमें जो मिल रहा है आपकी सेवा करके, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची और बच्चे के वशीभूत माता पिता होकर के उन्हें अपने कंधे पे चढ़ा करके घोड़ा बनते हैं, कभी मैया झूला बना के झुलाती है। जैसे एक छोटे से नन्हे से बालक एक भाव में, उसे कुछ नहीं मालूम, उसके लिए वो उसकी माँ जो है उसके लिए दासी का जो काम है, मलमूत्र तक उठाती है, उससे कैसे लाड लड़ाती, कितना प्यार करती। ऐसे ही भगवान भी जब निष्कपट निश्चल भक्त होता है, उसके लिए सब कुछ करते हैं। बोलो वृंदावन। उद्धव जी वृंदावन आए थे, वापस चले गए। ठाकुर जी को एक वचन दिलवा दिया कि मैं वचन दे के आया हूं वृंदावन के, आप उनसे मिलने जाओगे। आपने बोला उद्धव तुम मेरे को अत्यंत प्रिय हो, इतना प्रिय मैं खुद को खुद भी नहीं, इतना प्रिय मुझे अनंत भी नहीं, इतना प्रिय मुझे लक्ष्मी भी नहीं, जितने प्रिय तुम हो। कहते झूठ क्यों बोलते हो? हे मथुराधीश, तब भगवान मथुरा में, हे मथुराधीश आप झूठ क्यों बोलते हो? कहते झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य वचन कहता हूं। सत्य वचन कहते हो?
मैं सुना आप अपने भक्त को वचन देके कभी नहीं तोड़ते। कहते मैंने कभी नहीं तोड़ा। कहते आपने बोला था परसों आऊंगा, तो बरसों बीत गए, अब तो पढ़ लिख करके वापस आ गए। गए नहीं क्यों? वो क्या होता है? जाओ। कहते बात है अगर मैं वहां गया ना वापस नहीं आ सकता। कहते ठीक है फिर राम राम, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, जाओ। तब उद्धव जी को भगवान बोले ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? कहते मैंने वचन दिया उनको कि आप उनसे मिलोगे। कहते चलो एक काम करो, गिरिराज जी में मीटिंग फिक्स करो। बोलो वृंदावन। पूर्णिमा से एकादशी तक ठाकुर जी गिरिराज जी में सारे जितने भी भक्त हैं उन लोगों को मिलते थे। इसलिए हमारे गुरु वर्गों ने, सनातन गोस्वामी पाद ने, ये पूर्णिमा के समय में जब ये जो चंद्र सरोवर आपने सुना होगा, गिरिराज जी में चंद्र सरोवर है, वहां महारास हुई, सब गोपियों से मिले। और उसी समय मानसी गंगा में ठाकुर जी सभी माता पिता इत्यादि बड़े बड़े जो गोपगण हैं उनसे मिले, सखाओं से मिले, गैयों से मिले। तो वहां पर एक ऐसा, जब तक मथुरा में रहे हैं भगवान यहीं तक आते थे। कहते अगर मैं चला गया अपने बाल्य लीला स्थली के अंदर तो मेरे को कोई भी नहीं आने देगा और मैं भी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए यहां तक भगवान आते रहे। ये बात बृहद भागवता अमृत के अंदर वर्णित है। तो उद्धव जी ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया कि सभी लोग उन्हें मिल पाए। प्रश्न होता है क्या कृष्ण ब्रज छोड़ के गए? वृंदावनम प्रत्यज्यम पादवेकम न गच्छामि, मैं वृंदावन को छोड़ करके ब्रज से बाहर कभी नहीं जाता, ना जाता हूं ना जाऊंगा। ऐसे कैसे? तो फिर विरह में क्यों तड़फ रहे? अगर विरह में तड़फ रहे होते तो उद्धव ने जो संदेश दिया, या उद्धव ने जो निवेदन किया, या उद्धव जो बताना चाह रहे थे, वो भूल क्यों गए? वो ब्रज में ही आके क्यों बस गए? इसलिए कि ब्रज में श्री कृष्ण कृष्ण हैं। ब्रज से बाहर कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, या मथुराधीश है, जय शंख चक्र गदा पद्मधारी है, किरीट कुंडलधारी हैं। यहाँ पे कृष्ण मोर मुकुटधारी हैं और बंसीधारी हैं। यहां कृष्ण का यही स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। मगर विरह और मिलन ये अद्भुत है। भगवान जैसे 100 करोड़ गोपियों के साथ में या ग्वाल वालों के साथ में नृत्य कर सकते थे, तो क्या एक मथुरा में रूप और एक गोकुल में नहीं रह सकता था? कोई बड़ी बात थी? जी हां, मथुरा में वो रूप गया जो विष्णु अवतार आया था, शंख चक्र गदा पद्म वाला। आपको ध्यान होगा जब अक्रूर जी लेके जा रहे हैं तो उन्होंने जमुना में स्नान किया। जब जमुना में स्नान किया तो क्या हुआ? वहां नीचे डूब के देखा तो वहां पे शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। यहां पे ये हैं, ऊपर कौन है? ऊपर देखते हैं वही, नीचे देखते हैं वही। कहते ऊपर भी वो नीचे भी वो, आखिर है क्या? तब भगवान ने इशारा किया, चुपचाप चले जाओ यहां से, कि तुम जिनको लेके जा रहे हो वो हम कौन है देख लो। हम तो यहीं रहेंगे, तुम ले जाओ जिसको लेके आए थे वसुदेव जी, वो वासुदेव कृष्ण गए। हाँ, तो खैर इसके अंदर भी बहुत सी बातें हैं। पता नहीं ठाकुर जी की क्या इच्छा। वैसे तो इच्छा है जीवित रहने की 2-4 साल और, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं ना। इसलिए तो ठाकुर जी की अगर इच्छा हुई पुनः आप लोगों के बीच में आकर के हरि कथा चर्चा सुनने सुनाने की तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा सुदामा जी के चरित्र को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। उद्धव जी के चरित्र को सुना होगा कि उद्धव जी से भगवान ने क्या कहा। नहीं सुना तो फिर कभी सुनना। बोलो वृंदावन।
आप लोगों ने सुदामा जी के चरित्र को सुना। क्या आपको मालूम है सुदामा जी का जब महल बन गया उसके बाद क्या हुआ? क्या सुदामा जी का चरित्र उतना ही सही है? उससे पहले कैसे रहे, उसके महल बनने के बाद कैसे रहे? इसको बस वही है, अरे द्वार पालो कन्या से किनो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, यही है क्या? ये सुदामा चरित्र है? सोचने वाली बात है। ये है ही नहीं घटना। द्वारपालों ने उन्हें रोका ही नहीं। भागवत उठाइए, 7 ड्योढ़ियां हैं भगवान की, 7 दरवाजों को पार करके सीधा अंतर कक्ष के दरवाजे के बाहर वहां जो खड़े हैं उनसे निवेदन किया कि जरा बोल दीजिए सुदामा आया। भगवान ने वो आवाज सुनकर ही वहां से दौड़ पड़े। तो ये अरे द्वारपालो, ये जो नाटक बना ये आपको लगता है सही? सिर ला रहे, हाँ जी लगता है। ये ठीक है, वो थोड़ा रस लाने के लिए थोड़ा सा मिश्रण कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा वर्णन नहीं है। ये राम अवतार में ही भगवान ने निर्णय कर दिया था कि आज के बाद कोई भी दीन दरिद्र गरीब ब्राह्मण हो, जहां कोई भी जीव हो, मेरे दरवाजे पे अगर याचिका लेकर आया उसे रोकना नहीं। मैं किसी भी अवस्था में रहूं, सीधा मेरे अंतर कक्ष। बहुत से ब्राह्मण आ रहे थे, उन ब्राह्मणों के साथ में ये भी फटी दुपटी वो धोती सी लेकर के, लकुटी सी लेकर के चल रहा है। इसको किसी ने नहीं रोका। द्वारिकाधीश कहाँ रहते? द्वारिकाधीश कहाँ रहते? अरे अंदर है। द्वारिकाधीश कहाँ? अरे भैया अंदर है। कहते हैं अरे इतना है, कहीं तो कोई तो दरवाजा, मतलब इतने बड़े बड़े दरवाजे। आप कभी तिरुपति जी गए? जलंधर शहर के बराबर है खाली तिरुपति, बहुत बड़ा है। एक दरवाजे के बाद में एक शहर बसा, दूसरे दरवाजे के बाद दूसरा शहर, ऐसे 7 दरवाजे हैं पूरे उसमें, और 7 दरवाजे मतलब चारों दिशाओं में। वो तिरुपति जैसा जो एक था, उससे बहुत बड़ा द्वारिका धाम था। बोलो वृंदावन। उसमें जब वो पूछते हैं द्वारिकाधीश आगे चले जाओ, द्वारिकाधीश आगे चले जाओ, द्वारिकाधीश, ऐसे करते करते जो ब्राह्मण जिस जिस कार्य के लिए जाना था सब तो खत्म हो गए, बेचारा अकेला रह गया। कहने सब चले गए, द्वारिकाधीश कहाँ है? आखिरी दरवाजे के पास। आप कौन? मेरा नाम सुदामा। सुदामा, इतना सुनते ही कृष्ण दौड़े हैं। दौड़ करके आकर के गले लगाया, भगवान ने उन्हें अपने आसन पे बिठाया, रुक्मिणी से कहा ये वही है। ओ ये सुदामा जी हैं। अरे मतलब इशारा कि ठाकुर जी उनको चिंतन करते रहते। कल्पना करें, जिसका चिंतन भगवान करते हो ऐसी दीन दशा में रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों था? ले भगवान के चने खाए, बिल्कुल गलत बात। तुम लोग सारा भगवान का ही खा रहे हो, कई लोग बिना भोग लगाए खा रहे हैं, तो सब लोग दरिद्र हो गए। सुदामा के भाग्य में इतना भयंकर दुर्भाग्य था, उसके जन्मों के संस्कार ऐसे थे, ऐसा था कि और भी उसे कष्ट मिलना था, लेकिन वो नाम करता रह रहा है भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मृदंग ले लो, मृदंग ले लो, मृदंग मृदंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
ये वही है। अरे हम सुदामा जी हैं, जाओ जाओ जल लेके आओ। स्वर्ण कलश जल भरे, ले लेकर सब रानियां लाई परात सोने की, छल के आंसू नैनन से हाथ दियो नहीं, हाथ दियो नहीं, जल को सामने नैन के जल से पढ़ो। सुदामा सुदामा कहाँ रहे क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों कर। हे सुदामा, कन्हैया को बार बार रोकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। चरण पे जल नैन पड़े, चरणन पे जल नैन पड़े, सुदामा सुदामा के नैन झरने लगे। आकुल चरण पखारत हैं, सुदामा के नैन जल से ठाकुर के मस्तक पे पड़ने लगे। ठाकुर के मस्तक पे सुदामा के नैन जल, अश्रु उधर से भी हैं इधर से भी हैं। सुदामा को लग रहा है कि शायद उसके ही आंसू के जल, आंखों के जल है, लेकिन ठाकुर चरणों में झुक कर रो रहे हैं। सुदामा ठाकुर के मस्तक पे सिर पे झुक कर रो रहा है। दो मित्र आज मिले, सुदामा 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 करके कृष्ण रो रहे हैं। और सुदामा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा सुदामा कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण सुदामा सुदामा कर रहे हैं। आइए इसी भाव में कुछ समय हम भी अपने हृदय को इन दोनों के नेत्र जलों में सुदामा कृष्णा हे सुदामा
बलराम जी आते हैं, देखा इन दोनों मित्रों का मिलन, अपने आंसुओं को संभालते हैं। अपने हृदय में समुद्र को रोक करके बलदेव जी दोनों भाइयों को गले से लगाकर कहते हैं, हे कृष्ण, तुम यूं ही रोते रहे तो सुदामा को भोजन कौन कराएगा। कृष्ण का ध्यान भंग हुआ। सुदामा, हे सुदामा, आओ सुदामा, आओ
भीतर ले गए, अपने वस्त्रों को पहनाया, अपने हाथों से आज द्वारिकाधीश सुदामा का श्रृंगार कर रहे हैं। सुदामा बड़ी मुश्किल से उस पोटली को संभालता है। खाने के लिए बैठे, कृष्ण अपने हाथों से उन्हें खिलाना चाह रहे हैं। ना ना कृष्ण, ऐसा मत करो। सुदामा, मैं जानता हूं तुम भी ऐसे, हमेशा तुमने मेरे को, हे सुदामा, गुरुकुल में अपने हाथों से खिलाया, क्या आज तू वो गुरुकुल भूल गया? एक दूसरे को खिलाने को हुए, जैसे गुरुकुल में एक दूसरे को खिलाते थे। अचानक से कृष्ण को कौतूहल हुआ, सभी रानियां देख रही हैं। कृष्ण ने कहा, भाभी ने कुछ भेजा हो? ना तो। अरे पीछे काय देख रहा है? वो पोटली को देख रहा था। चीनी दुपट्टी उस धोती के भीतर ठाकुर जी ने उन तंदुरों को देखा। तंदूर कहते हैं टोटा चावल, जो छोटे छोटे चावल होते हैं, जो टूट करके छानने से निकलते हैं। उन टुकड़े टुकड़े चावलों को ठाकुर जी ने उठाया, हाथ में लेकर के एक मुट्ठी खाई, दूसरी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ रोक दिया। नाथ, ये क्या कर? एक में तो त्रिलोक की संपदा द्वारिका के समान उसे दे दिया, दूसरी में क्या हमें दासी बनाओगे? सबको भी एक साथ आपकी भौजी ने भेजा है, सबको मिले। ठाकुर जी ने सुदामा का प्रसाद एक एक कण मिला बाकियों को। सभी ने अपनी करुणा कर दी। आज द्वारिका की कुटिया पे सुदामा के महल की द्वारिका के समान। बहुत दिनों तक सुदामा यहां रहे। ठाकुर जी ने कहा, अब चलने का समय। सुदामा ने कहा, मेरी जाने की इच्छा हो रही है, ना जाने बच्चों का क्या हाल होगा। सुदामा वापस आते हैं। वापस आते समय फिर वही बैलगाड़ी वाला मिलता है जो पहले लेके आया था। बड़ी जल्दी सुदामापुरी में पहुंचते हैं। कीर्तन करते करते आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी अपने गांव के बाहर उस नदी के किनारे पहुंचे जहां से वो बैलगाड़ी वाले ने कहा, भैया अब अपने गांव तो जा सकते हो। हाँ ठीक है, लेकिन गांव तो है नहीं भैया, ये तो वापस हम द्वारिका में आ गए। कहते नहीं भैया, हमें तो रास्ता पता है, तुम्हें भूल गए होंगे। बाहर देखा, बड़ा सा पेड़, ये वही पेड़ है जहां पे उदास होकर सुदामा बैठता था। पेड़ तो वही है
मगर इसके आगे का दृश्य तो पूरा बदला हुआ है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे मंदिर यहाँ तो यहाँ तो कंचन महल करे सुदामा, कंचन सुदामा, मंदिर अरे ये क्या है? ये मैं कहां आ गया? यहां तो मेरी कोठरी थी, छोटी सी कुटिया थी, बड़े बड़े महल कहां से आ गए? सुदामा देख के हैरान हो गया। अरे फिर देखता है हाथी पे महारानी आ रही है। महारानी आ गई। जय हो जय हो। मेरा आपको आपके चरणों में प्रणाम। मेरी जन्मदात्री मंदिर दे यहाँ होती मेरी तनक मढ़ैया, यहाँ होती मेरी तनक मढ़ैया, कौन को आनी छो कौन पयान शीश धुने दो कर्मी है, शीश धुने दो कर्मी है, अंतर सोच करो सुदामा, अंतर सोच करो सुदामा, अंतर सिर धुन धुन के पछता रहा है। कोई आ गया राजा, उसने सब छीन लिया, मेरा परिवार सब कुछ चला गया। ठाढ़ी पिया जुमार दुजो है, ठाढ़ी ऊंचे चरण ऊंचे चरण तो ही आदर त्रिभुवन को नायक, तो ही आदर त्रिभुवन को नायक। अब तो जाते सुदामा, अब जो सुदामा
करो मंदिर करहूं प्रणाम करहूं प्रणाम मात पिता चरणन बलिया मात पिता ठीक है रहने दो। अरे मंदिर बोले सुदामा महाराज की, सुदामा महाराज की। सारे चेहरे करते हुए आगे आए। एक महारानी हाथी के ऊपर बैठी हुई वो उतरी। सुदामा जी देख के घबरा गए। अरे ये कौन है? प्रणाम किया उसने आके। प्रणाम करते ही सुदामा जी कहने सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। हे देवी तुम कौन हो? कहते मैं आपकी सुशीला हूं नाथ। अरे तुम रानी, तुम रानी? कहते प्रभु पता नहीं, वो जब आप गए थे उसके इतने दिन बाद, क्योंकि जाने में समय लगा, इतने दिन बाद अचानक से संध्या के समय ना जाने कहां से लोग आए। उन्होंने बड़े बड़े महल बना दिए। जानते हो सभी के बना दिए। सुदामा जी सिर पर ठग, तू ठग छलिया रे, तूने मेरे को छल दिया। अपना प्रेम वो था कि तूने महल दे दिया। साथ साथ सुशीला को बोला सुशीला ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है उसके बालक हैं, ये उसके लिए है। अगर तू रहना चाहे रानी की तरह रहे, लेकिन मैं जैसे था सुदामा वैसा ही रहेगा। सुदामा ने जीवन भर भिक्षा की है जी। सुदामा ने 56 भोग 36 व्यंजन वो अष्टसिद्धियां वहां पे भेज दी थी। उनका भोग नहीं किया, वहां चौकीदार की तरह रहे। हम लोग सुदामा के चरित्र को वहीं तक जानते हैं, उसके आगे की लीला को नहीं जानते। समय हो गया है, समय नहीं है। लेकिन मेरे परम पूजनीय परम आदरणीय मेरे माता पिता शरीर के आए हैं, तो इसलिए थोड़ा मैं इनको सुनाना जरूर चाहूंगा कि आपका बच्चा अच्छा सुनाता है। मेरी माँ मेरे से नाराज इसलिए रहती, मैं जब भी आता हूँ बेचारी से मिलता नहीं ना ज़्यादा, तो फिर थोड़ा दुख होता है। जब ये सौभाग्य है, तो सुदामा जी कैसे रह रहे हैं जरा विचार कीजिएगा। हमको भगवान थोड़ा सा सुख दें, माफ करना, हमें भगवान थोड़ी सी सुविधा दें, हमारे को भगवान की कृपा से कुछ मिल जाए,
हम उसे ऐसा भोगते हैं जैसे हम मालिक हैं। सुदामा को महल दे दिए भगवान ने, दास दासियां दे दी। सुदामा ने क्या किया? अपने शालिग्राम जी को ठाकुर जी के मंदिर में विराजमान किया और वहां उनकी सेवा करते हैं। और जानते हैं ठाकुर जी का नाम रखा है जय जय। क्या नाम रखा है? 56 भोग 3600 व्यंजन उनके बच्चे खाते हैं, उनको खूब आनंद आ रहा है, लेकिन माता पिता दोनों वैराग्य के साथ रहते हैं। मैं धन्य हूं, ऐसे वैष्णवों का मुझे संग मिला है, जिनको जलंधर ही नहीं पूरे पंजाब में लोग जानते थे पांडे जी के नाम से, जिनको रमेश भाई ओझा, आसाराम जी, मुरारी बापू जी जिन्हें मिलने के लिए आते थे मंदिर में, उन्होंने अपनी उस कुटिया में ही जीवन बिताया। जिनको इसी माई हीरा गेट में, मैं जगह का नाम नहीं जानता माता जी, वो जो जगह दी थी हिंदपाल जी ने, नहीं हिंदपाल जी ने दी थी, मिठा बाजार, नहीं, एक जगह दी थी हमारे हिंदपाल अग्रवाल जी ने, वो हवेली दी थी उन्होंने कि पांडे जी आप इस हवेली में रहो। आपने जीवन छोटी सी कुटिया में बिता दिया, नौरिया मंदिर के पास, नौरिया मंदिर के पास में हवेली दी थी कि ये आप रख लीजिए, आपके लिए है। ये कहते मैं ठाकुर जी को छोड़ के इतनी दूर जाऊंगा, आना मुश्किल होगा। माता हमारी कहती हम ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जाएंगे, यहाँ रहूंगी, सेवा करेंगे, सवेरे उठेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे। सोचो, विचार करो, भगवान दे, हम तो खुश हो जाते हैं वाह, और मालिक बन जाते हैं। सुदामा क्या है? सुदामा ने कोई भोग नहीं भोगा, भिक्षा करते हैं, भिक्षा करके जो मिलता है उसको दूर से ला करके ना ठाकुर जी को भोग लग गया, दूर से दिखाते हैं, जय जय, इसको भी देख लो, थोड़ा सा साइड में जाके खा लेते हैं। भगवान को एक दिन गुस्सा आ गया, शालिग्राम से निकल के भगवान ने सुदामा को पकड़ करके धरती पे डाला, मुंह से निकाल के ठाकुर जी खा गए। बोलो वृंदावन। ये सुदामा की लीला है, और भी बहुत कुछ है, कभी ठाकुर जी की कृपा होगी। आज तो हमने टांडे जाना है, वहाँ प्रोग्राम है शाम का। तो सुदामा जी का चरित्र बड़ा दिव्य चरित्र है, सभी चरित्र दिव्य हैं। चक्कर तो यह आप लोगों को एक दिन में एक चरित्र सुनाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है किसी को सुना जाए तो पूरा सुना जाए। पूरा सुनाएंगे तो फिर तो अगले जन्म में, सॉरी अगली बार ही आएंगे। हाँ, आप लोगों से निवेदन है, वैसे तो हम लोगों के पास में ठाकुर जी की कृपा से समय नहीं होता है, और कुछ अगले 3 सालों तक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा लक्ष्य है मेरे पास में। कल हमारे सभी सभासदों ने, हमारे जो प्रधान जी हैं, इन सब ने मिल करके बोला था कि आप महाराज जी टाइम निकालिए यहाँ पे और समय दीजिए। लेकिन समय मिलना मेरे लिए थोड़ा सा इस वक्त कठिन है, क्योंकि 2023 मेरे सामने ऐसे बड़ा खड़ा है, मेरे गुरुजी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो 2023 तक मेरी इच्छा है कि मैं भारत में पैदल भ्रमण करते हुए लगभग अपने मित्रों के द्वारा, अपने सहयोगियों के द्वारा, साथियों के द्वारा 50 लाख घरों तक 50 लाख किताबें फ्री में बांटूं, जो सनातन धर्म की मूल शिक्षा देने वाली है। तो उसलिए समय मिलना मुश्किल होगा, लेकिन बाय चांस अगर मेरे को यहाँ कुछ गाड़ी गुड़ी बनाने आना पड़ा, क्योंकि गाड़ी भी यहीं से बननी है, किताबें भी यहीं छपनी है पड़ा, और अगर प्रोग्राम का इधर का बन गया, तो आपसे निवेदन है, लो भाई, सचमुच में ये पूरी हो जाती है जब समय खत्म हो जाता है, इसलिए समय निकालिए और आइए। वृंदावन बिहारी लाल की कथा समाप्त है।
कथा आरंभ होत है। आओ वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम श्री कृष्ण चैतन्य शिव शरु हरे कृष्ण 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 हरे आपसे निवेदन है, ये निवेदन करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहा, क्योंकि आप ढीठ हैं तो मैं भी ढीठ हूं। बोलिए जोर जोर से यार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
अभी तक आप लोगों ने जो कथा श्रवण की, जो कीर्तन किया, जब तक भगवान को पूर्ण समर्पण भावना से समर्पण ना करें तब तक वो कीर्तन, वो कथा कीर्तन नहीं। इसलिए पुनः आप लोग हाथ उठा करके महाप्रभु को स्मरण करते हुए कि हे कृष्ण, हे महाप्रभु, आप कृपा करें ये कथा हमारे अंतःकरण में आ जाए। हाथ उठा करके बड़े प्रेम से बोलेंगे, गौर हरि राधा गोकुलानंद देव की जय। गुरु गौरांग राधा माधव भगवान।